दोस्तों, हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हर दिन नई कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं कि हम अपने लाइफ में सक्सेस हों, हमें सफलता मिले और हम इतना अर्न कर सकें कि हमारी और हमारे परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, है ना। लेकिन क्या कोई तीसरा आदमी ये तय कर सकता है कि किसकी ज़रूरत कितनी अधिक है? नहीं ना। जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है एक सेठ जी की, जो हीरों के बहुत बड़े व्यापारी थे। माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा बरस रही थी उन पर, भगवान की कृपा थी, कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन सेठ जी को सेल्समैन की ज़रूरत हो गई, तो सेठ जी ने एक अखबार में इश्तिहार दिया कि सेल्समैन चाहिए, वो भी अच्छे सैलरी पे। और ये इश्तिहार पढ़ के जो भी बेरोजगार थे उन लोगों ने सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, आने लगे सेठ जी के यहाँ। बहुत सारे लोग आए, उनमें से सेठ जी ने 3 लोगों को सेलेक्ट किया और उन तीनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सबसे पहले आदमी को जब सेठ जी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया तो पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो और तुम्हें ये नौकरी ही क्यों चाहिए और तुम इस नौकरी से क्या चाहते हो। बेसिक सा सवाल है, हर नौकरी में पूछा जाता है, उन लोगों से भी पूछा गया। तो पहले आदमी ने कहा, सेठ जी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, 10वीं या 11वीं पास हूँ, मैं आपसे पहले भी एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती थी, लेकिन उस सैलरी से मेरा गुजारा नहीं होता था, मुझे और पैसे चाहिए था। इसीलिए मैंने उन सेठ की नौकरी छोड़ दी और पेपर में आपका ये इश्तिहार देखा तो मैंने सोचा यहाँ नौकरी मिल जाएगा तो मेरा जीवन अच्छे से चलेगा। मैं अभी बेरोजगार हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम पे रख लीजिए। सेठ जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम बाहर जाके बैठो, मेरे फैसले का इंतज़ार करो। वो आदमी बाहर चला गया। फिर सेठ जी ने दूसरे आदमी को बुलाया और इसको भी वही सवाल पूछा, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हें नौकरी की क्यों ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो इसने भी यही कहा कि मेरे घर में बुज़ुर्ग माता पिता हैं, मैं इकलौती संतान हूँ, कमाने वाला मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं ये नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम भी बाहर जाओ और मेरे फैसले का इंतज़ार करो। वो आदमी भी बाहर चला गया। फिर सेठ जी ने तीसरे आदमी को बुलाया और पूछा, तुम कितने पढ़े लिखे हो और तुम्हें इस नौकरी की क्यों ज़रूरत है। तो उस आदमी ने कहा, सेठ जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, साइंटिस्ट हूँ, मैं कुछ बच्चों को अपने घर में पढ़ाता हूँ जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे खुद के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस शहर में एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोलूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ऐसा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि कुछ गरीब बच्चों को अगर मैं पढ़ा दूंगा तो वो शिक्षित हो जाएंगे, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जब आपका ये इश्तिहार देखा तो मैंने सोचा अगर ये नौकरी कर लेता हूं तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जिससे मैं वो ट्यूशन सेंटर खोल सकता हूँ, इसीलिए मुझे ये नौकरी चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम तो ये नौकरी छोड़ दोगे। उसने कहा, जी सेठ जी मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। सेठ जी मुस्कुराने लगे और उसको बोले कि तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। सेठ जी ने उसको नौकरी दे दी। अब उन दोनों को जब इस बात का पता चला कि सेठ जी ने उस तीसरे आदमी को नौकरी दे दी है जो पहले से ही पैसा कमा रहा है बच्चों को पढ़ा के, तो उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं और सेठ जी ने हमें नहीं रखा काम पे जबकि हम बेरोजगार हैं, उन दोनों को बहुत बुरा लगा और उन दोनों ने सेठ से मिलने की इच्छा जाहिर की। सेठ जी ने बिना किसी परेशानी के उन दोनों को मिलने के लिए बुला लिया। वो दोनों जब सेठ जी से मिलने आए तो सेठ जी मुस्कुरा रहे थे। तो वो दोनों पूछने लगे कि सेठ जी आपने उसको नौकरी क्यों दी। सेठ जी ने कहा, मुझे पता था कि तुम लोग ये सवाल पूछोगे और तुम्हारा पूछना भी सही है। देखो तुम दोनों को अपने निजी ज़रूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है। तुम दोनों मेहनती भी हो, पढ़े लिखे भी हो, तुम्हें यहाँ नहीं तो सही कहीं भी नौकरी मिल जाएगी और उससे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी भी हो जाएंगी। लेकिन वो जो तीसरा आदमी है जिसे मैंने नौकरी पे रखा है वो खुद के लिए नौकरी नहीं करना चाहता है,
उसे पैसों की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि वो एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है जिससे वो और बच्चों को शिक्षित कर सके। अब बताओ, समाज में कुछ बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा, देश में उसके जैसे और साइंटिस्ट बनेंगे जिसकी इस देश को ज़रूरत है। और मुझे लगा तुम दोनों से ज़्यादा उसको पैसों की ज़रूरत है क्योंकि जो वो करना चाहता है वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये नौकरी उसे दे दी। अगर तुम लोगों की नज़र में मैं गलत हूँ तो मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरी नज़र में मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है। अब उन दोनों ने जब सेठ की बात सुनी तो पूरी तरह से निरुत्तर हो गए थे। ये बात सही है, ज़रूरत किसको, कितनी और किस चीज़ के लिए है, इस बात का फ़र्क अगर समझ में आ जाता है तो हम उस समस्या का हल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे उन सेठ जी को लगा कि वो उस टीचर की मदद कर देंगे तो समाज में शिक्षा का प्रचार होगा, लोग शिक्षित होंगे और इसमें हम थोड़ा सा योगदान कर सकें तो क्यों नहीं। ऐसे ही अगर और लोग भी सोचें तो समाज का कल्याण तो निश्चित है। जाने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुज़र के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।